में संक्षिप्त प्रवचन आज ब्रह्म पुराण से इस श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं। वह श्लोक महत्वपूर्ण है और इसी श्लोक को शंकराचार्य ने भी अपने शंकर भाष्य में उतारा है। यह श्लोक ऐसा है कि शंकराचार्य ने स्वयं कहा है कि यह श्लोक सुनने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए भी नहीं है, यह श्लोक तो जीवन में उतारने के लिए है। श्लोक है सत्वं सैवपदान्य भूरवसितं शिष्योरदेवत्वम् आत्मा वै वरितां वदान्य सहितां सूर्योर्तदेवो समां देहं मात्र मदैन्य बन्धरुचितं कामं च क्रोधं स्वाहा अस्वभावागलितं सदैव सहितं पूर्णत्वमेवास्यम्। इस श्लोक का भाव और तात्पर्य यह है कि मनुष्य तो पैदा होना पड़ता है, इसलिए पैदा होना पड़ता है कि यह उसकी इच्छा है या नहीं है, यह उसके माँ बाप के संयोग की एक परिणति है और उसकी मजबूरी है। उसकी इच्छा किस गर्भ में जन्म लेने की थी या नहीं थी, या इस गर्भ में जन्म लेने की है या नहीं है, उसके हाथ में नहीं था। यह एक मजबूरी हुई। वह एक आत्मा कहीं घूम रही थी, विचरण कर रही थी, एक संयोग बना, आप लोगों ने जन्म ले लिया। यह जन्म लेने की क्रिया। देवता लोग भी जीवन का आनंद लेने के लिए मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं। जीवन का आनंद देवता रूप में मिल ही नहीं सकता, जीवन का आनंद राक्षस रूप में भी नहीं मिल सकता। इन दोनों के बीच में एक और तथ्य है जिसको मनुष्य कहा गया है। ये मनुष्य जब गर्भ में होता है और 7वें महीने तक उस बालक को पूरा भान रहता है कि मैं क्या हूं और कौन सी आत्मा हूं और पिछले कितने जन्मों से मैं कहां कहां विचरण करता रहा, ये सब कुछ उसको भान रहता है। 7वें महीने तक तो वह बड़ा आनंद से उस गर्भ में रहता है, तो 7वें महीने से लगा करके और जन्म लेने तक तो बहुत दुखी और व्यथित होता रहता है, इस चिंता में कि मुझे वापस एक बार जन्म लेना पड़ेगा। मगर उस समय उसको अपने खुद के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपने चिंतन के बारे में और अपनी पूर्व जीवन के जितने भी जीवन हुए हैं उन सब के बारे में उसको भली भांति स्मरण रहता है। शिव पुराण में भी इसी प्रकार का वर्णन है। वह जन्म लेते ही वह एक बंधन से लिपटा हुआ, एक नाड़ी, मां की नाड़ी से लिपटा हुआ, जैसे एक कैदी बंधन में बंधा हुआ फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार वह गर्भ से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही वह पिछली सारी स्मृतियां भूल जाता है और उस नए संबंध से जुड़ जाता है जो उसी क्षण से कोई उसकी माँ बन जाती है, कोई उसका बाप बन जाता है, कोई उसका चाचा बन जाता है, कोई उसका भाई बन जाता है, कोई उसका संबंधी बन जाता है। और इस प्रकार से वो नए परिवेश में जब आता है तो पिछले सारा उसका ब्रह्म स्वरूप भूल जाता है। यह दोनों स्मृति और विस्मृति ये क्रिया है या ब्रह्म और माया की क्रिया है। जब तक गर्भ में रहता है तब तक ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए गर्भ को ब्रह्म कहा गया है। जन्म लेते ही वह माया के आवरण में लिपटा हुआ बाहर आता है और फिर बाकी लोग भी जो उसके परिवेश में होते हैं, अगर राक्षस वृत्ति के होते हैं तो वह भी उसी वृत्ति में लिपट जाता है,
देवत्व वृत्ति में होते हैं, अच्छे माँ बाप होते हैं, अच्छे भाई होते हैं, संबंधी होते हैं, जिनके घर में स्तुति होती है, प्रार्थना होती है, दीपक होती है, जो कुछ अच्छे कार्य होते हैं, तो वह भी इसी रास्ते पर भटक जाता है। और घर में अगर शराब पी जाती है, सिगरेट पी जाती है, गालियां दी जाती है, तो वह भी उसी वातावरण में ढल जाता है। उसके हाथ में कहीं किसी प्रकार की स्थिति नहीं रहती। इस श्लोक में बताया गया है कि यह जन्म लेना हमारी मजबूरी हुई, और साथ ही साथ उसने कहा कि देवता भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं, और वे कई कई रूपों में जन्म लेते रहते हैं। कभी राम के रूप में जन्म लेते हैं, कभी कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, कभी बुद्ध के रूप में जन्म लेते हैं, कभी महावीर के जन्म लेते हैं, कभी ईसा मसीह के रूप में जन्म लेते हैं, कभी सुकरात के रूप में जन्म लेते हैं, और वे अपने अपने रूपों में जन्म लेते रहते हैं। मगर जो देवता उस अवतारी व्यक्ति के जन्म तो दोनों को लेना पड़ता है। एक बाहर आने पर भी उसको भान रहता है कि मैं क्या हूं और क्या था, वह अपने आप में अवतारी व्यक्तित्व है। और जिसको भान नहीं रहता बाहर आते ही, वह मनुष्य रूप में होता है। उसको यह ध्यान रहता है कि मैंने जन्म क्यों लिया है, और जब वह जन्म लेता है, क्योंकि जन्म लेने की क्रिया तो एक ही तरीके की है, उस जन्म लेने की क्रिया को अवतार कहा जाता है, अवतरित होना। और उसके जन्म लेने पर उसके गर्भ में उस माँ को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, कोई वेदना होती, माँ को कोई दर्द नहीं होता, 9 महीने तक कोई भार स्वरूप एहसास नहीं होता, एक प्रफुल्लता रहती है, एक चेहरे पर ओझ होता है, एक चित्त में प्रसन्नता होती है। तो समझना चाहिए कि कोई अवतारी चित्त मेरे गर्भ से जन्म ले रहा है। और यदि पेट में दर्द होता रहता है, पीड़ा होती रहती है, चिंता होती, तनाव होता रहता है, तकलीफ होती रहती है, कष्ट भोगती रहती है, तो समझना चाहिए कि एक साधारण मनुष्य मेरे गर्भ से जन्म ले रहा है। इसी से भान हो सकता है। मगर यदि माँ अच्छे संस्कार में पड़ी हुई है तो उसको ज्ञान हो जाता है। और इस श्लोक में बताया गया है कि उस अवतारी पुरुष के साथ में जितने भी वे ही लोग जुड़ते हैं जो छोटे मोटे देवता स्वरूप होते हैं। ये 30 करोड़ देवता हैं, और वे सभी देवता किसी न किसी गर्भ से जन्म लेने के लिए आतुर रहते हैं। जब कृष्ण ने जन्म लिया तो और भी कई देवताओं ने जन्म लिया जो गोप ग्वाले कहलाए, गोपियां कहलाई, जो अप्सराएं थी, जो देवताएं थी, उन्होंने गोपियों के रूप में अलग अलग उसी स्थान के आसपास जन्म लिया, मथुरा के आसपास, गोकुल में, वृंदावन में। और उन देवताओं ने भी, क्योंकि उसके बिना वे रह नहीं पाते, उस विष्णु स्वरूप के साथ में जो भी देवता जुड़े होते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं क्षीर सागर में भगवान नारायण सोए हुए, लक्ष्मी पांव दबा रही है, देवता उसके सामने खड़े हैं, या भगवान शिव कैलाश में बैठे हैं और बाकी सब लोग देवता हाथ जोड़ के बांध के खड़े हैं, तो वे भी अपने आप में इतने जुड़ जाते हैं कि वे उनके बिना नहीं रह पाते एक क्षण भी। तो उसके साथ साथ वे भी अलग अलग स्थानों पर जन्म लेते रहते हैं, और जन्म लेने के बाद एक साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसके आसपास घूमते रहते हैं उस अवतारी तत्व के पास ही। और उसके संस्कार वशीभूत, क्योंकि घर का परिवेश, घर का वातावरण अच्छा बुरा, दुष्ट स्वभाव का, मांस, मदिरा, मलेच्छता, झूठ, छल, कपट की वजह से उसके अंदर भी वे वृत्तियां काम आती हैं, हो जाती हैं। इसको माया कहा जाता है। मगर माया और ब्रह्म का मिलन नहीं हो सकता। तो कल मैंने बताया कि दूध को दूध से मिलाया जा सकता है, दूध को रेत से नहीं मिलाया जा सकता, मिक्सअप नहीं हो सकता। तो वे जो देवता जन्म लेते हैं अलग अलग स्थानों पर गर्भ से, वे भी उस अवतारी पुरुष के साथ रहे हुए हैं, इसलिए उनके पास आने की छटपटाते रहते हैं, और दूर दूर से भी कोई न कोई बहाने से, कोई न कोई क्रिया से उसके साथ आकर के जुड़ जाते हैं। चाहे शिष्य के रूप में जुड़ते हैं, चाहे गोप ग्वाले के रूप में जुड़ते हैं, चाहे गोपियों के रूप में जुड़ते हैं, चाहे और किसी रूप में जुड़ते हैं, मगर आके जुड़ जाते हैं और
अपने अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं। मगर शंकराचार्य कहते हैं कि इतने समय तक वह दूर रहा तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार तो आए ही, क्योंकि वे उनके माँ बाप की देन थी और माँ बाप ने उनको कुछ दिया नहीं। माँ बाप के अंदर जो कुछ भी गुण थे या अवगुण थे, जो भी सत्य था या असत्य था, वह बालक को संस्कार रूप में, रक्त के रूप में प्राप्त हुआ। और जब तक वे विकार, तो देवताओं में विकार तो होता नहीं, उस मनुष्य में भी विकार नहीं था जब जन्म लिया। उसके बाद जिस माँ बाप के संयोग से जन्म लिया, उनमें जो विकार थे उस बालक में आए, और वह बालक जब तक वापस उस ब्रह्म से जुड़ता नहीं, जिस देवताओं से, जिस अवतार से जुड़ता नहीं, तब तक जितना भी विकार उसके अंदर संचित हो जाता है, वह उसके अंदर संचित होता रहता है। उसको माया कहा जाता है। उसको धोने के लिए और कोई तरीका है नहीं, काम क्रोध को निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है। उनको धोने के लिए केवल एक ही तरीका होता है, उसको आंसू कहते हैं, अश्रु कहते हैं, जो कि नेत्रों के रूप से अपने आप स्वाभाविक रूप से निकल जाते हैं। जब उसको नहीं देखते हैं तो आंखों में से आंसू चला उठते हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं होती। राक्षसों की आंखों में आंसू नहीं आ सकते, जो बिल्कुल उस प्रवृत्ति के हैं, उनकी आंख में भी आंसू चलचलाते नहीं। इसलिए प्रत्येक गोप जब भी कृष्ण यमुना किनारे पहुंचने में थोड़ा सा विलंब होता तो बिलख उठते। गोपियां तड़पती रहती, बेचैन होती रहती, और जब मिलते तो उनके हृदय में हर्ष का, आनंद का उल्लास होता है। मगर दोनों के, उनके काम, उनके क्रोध को गलने की क्रिया, समाप्त करने की क्रिया केवल एक ही वस्तु थी, और वह वस्तु थी अश्रु। और वे अश्रु स्वाभाविक रूप से ही निकलते रहते हैं। संसार में तो सैकड़ों लोग हैं, क्यों उसी से क्यों जुड़ा जाता है? एक बहुत दूर से लखनऊ से आकर के फिर जोधपुर में आकर के क्यों जुड़ता है? एक व्यक्ति थे दक्षिण में रहता हुआ जोधपुर में आकर के या दिल्ली में आकर के या कहीं मथुरा में आकर के या कहीं आकर क्यों जुड़ता है? क्योंकि उसने देवता के रूप में तो जन्म लिया, उसको ये भान है, मगर वहां इतने बीच में जो अंतराल भाव, जो गंदगी, जो मैल उसके शरीर में व्याप्त हो गया, उससे वो छटपटाता रहता है। और जब तक वो धुलता नहीं है तब तक एकाकार नहीं हो सकता। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि पानी में से मछली को निकाल ली जाए और मछली सांस ले सके या जिंदा रह सके। ऐसा तो संभव है ही नहीं। मछली तो एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। और वो शिष्य भी पानी, गुरु अपने पानी के रूप में तरह होता है और शिष्य मछली की तरह होता है। जब पूर्ण रूप से एकाकार हो जाता है और उस मछली को थोड़ा सा भी उस पानी से अलग करते हैं तो बिलख उठता है, रोने लग जाता है और अपने आप में समाप्त होने की क्रिया होने लग जाती है। क्योंकि हमारे पास, शंकराचार्य ने तीसरी लाइन में कहा कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म को, उस गुरु को, उस आत्मा स्वरूप को, ईश्वर को, उस परमात्मा को, क्योंकि हमारे पास एक गंदी और मलिन देह है जो विकारों से भरी हुई है। उस देह के अंदर भी देखें तो हड्डियां हैं, मांस है, उसमें मज्जा है, थूक है, लार है, विष्ठा है, मूत्र है। ये सब चीजें तो इतनी गंदी है कि उनको चरणों में हम चढ़ा भी नहीं सकते। और हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ भी नहीं है जो कि उनके चरणों में चढ़ाया जा सके, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ तो अपने आप में नाशवान है। उसको मिठाई चढ़ाने से या कपड़ा चढ़ाने से तो वे तो आज कपड़ा है कल फट जाएगा, आज मिठाई है कल गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बदबूदार हो जाएगी। केवल चढ़ाने के लिए हमारे पास अश्रु अर्घ्य है, वो निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, ये पवित्र होते हैं। उन आंसुओं में किसी प्रकार का मैल नहीं होता, क्योंकि आंसुओं तो हृदय से निकली हुई क्रिया है। और उन आंसुओं से स्वयं का चित्त बिल्कुल धुलता हुआ हम उनके चरणों में जब अश्रु प्रवाहित करते हैं और जब उनके चरणों को उन आंसुओं से धोते हैं, तब उनके चरणों में अपने आप में बहती हुई गंगा या बहती हुई यमुना या सरस्वती या देवता या विष्णु या रुद्र या ब्रह्मा या मंदिर या मस्जिद अपने आप में उन चरणों में दिखाई देने लग जाती है, आंसुओं की झिलमिलाहट में उनके चरणों में।
फिर उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर उसको मंदिर मस्जिद में अजान देने की जरूरत नहीं होती, फिर चर्च में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह उन आंसुओं की प्रतिबिंब में उन सबको देख चुका होता है या देख चुकी होती है। फिर हमारे पाप कर्म होते हैं तो फिर हम बिछोड़ते हैं, मगर एक क्षण ऐसा आता है कि जुड़ जाते हैं, कि पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, चाहे कहीं भी रहे उनके बिना ऐसा लगता है कि जैसे दिन काट रहे हैं, मिनट काट रहे हैं, अपने आप में कटते रहते हैं, अपने आप में टूटते रहते हैं, अपने आप में बिखरते रहते हैं। इच्छा होती है कि हम जुड़े, उनके साथ बैठे, इसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, व्यापार नहीं है, विनिमय नहीं है। न गोपियों और कृष्ण के बीच में कोई व्यापार संबंध था, न ग्वालों के और कृष्ण के बीच में कोई व्यापारिक विनिमय था। वह तो एक देवता और अवतार को मिलने की क्रिया थी। लोग उसको, जो उनके पति थे, जो आसपास के लोग थे, वे उनको अच्छा नहीं समझते थे, उचित नहीं समझते थे। बहुत उनकी राक्षस प्रवृत्ति थी, क्योंकि यहाँ राक्षस भी जन्म लेते हैं, यहाँ देवता भी जन्म लेते हैं। दोनों लेते तो मनुष्य रूप में ही जन्म है, एक गर्भ से जन्म लेते हैं। प्रवृत्तियां दोनों की अलग अलग होती हैं, उन प्रवृत्तियों से हम पहचान लेते हैं कि ये राक्षस है, ये देवता है। और कभी कभी दुर्भाग्यवश एक राक्षस से एक देवी की शादी हो जाती है, या किसी राक्षसी से किसी देवता की शादी हो जाती है। ग्रस्त जीवन अपने आप में बिल्कुल नारकीय बन जाता है। मगर इसके लिए भी यदि दोनों के मन में एक भाव पैदा हो और वह गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे और समर्पण हो जाए मन से, और मन से जब समर्पण होता है तो फिर अश्वो ही माध्यम होता है शिष्य और गुरु के बीच में, वही कड़ी जोड़ता है। हर क्षण उसके मन में एक भाव रहता है कि जो भी हृदय, जहां भी आपने क्रोध को या काम को निकाला, वो स्थान पवित्र हुआ, क्योंकि आंसू से धुल करके तो आंसू बाहर आए, और जो ही वह जगह निकली वहीं पर गुरु को स्थापन कर दिया, उस देवता को स्थापन कर दिया जो भी आपका इष्ट है। वो फिर हृदय से निकलता नहीं। आप सोएंगे तब भी वही आपकी आंखों में प्रतिबिंब रहेगा, आप जानेंगे तब भी ऐसा लगेगा कि जैसे वही बैठे हैं, आप काम करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वही काम कर रहे हैं, आप जो कुछ क्रिया करेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि वही कर रहे हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, चल रहा हूं, एक मशीन हूं, काम तो वही कुछ कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वह स्वयं अपने आप में दुगना, चौगुना, 10 गुना उत्साह के साथ कार्य करता रहता है या करती रहती है, और प्रेम संबंध से बिल्कुल जुड़ जाती है। लोग उसको, घटिया लोग उसको वासना कहने लग जाते हैं, उच्च कोटि के लोग अपने आप में प्रसन्न होते हैं कि एक जुड़ने की क्रिया बनी। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी ही स्थिति गुरु और शिष्य, देवता और भक्त के और भगवान के बीच में स्थापित होती है, और उसमें पूरा संसार, उसका परिवार बाधक बनता ही है, प्रशंसा नहीं करता है, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति राक्षस वृत्ति होती है। वह उसको उत्साहित नहीं करती, प्रेरित नहीं करती, वो उसको वापस अपने राष्ट्रों के बीच में खींचने की कोशिश करती है, और वह अपने आप में संघर्षशील, मानस में मंथन बना रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। मगर जब एक बार जुड़ जाता है तो फिर दूसरा कोई भाव रहता ही नहीं। उस समुद्र के पानी में अगर हम कोई लोटा पर पानी मिला दें तो वो जो मिला दिया है पानी, उसको फिर वापस अलग नहीं कर सकते, और फिर अगर अलग रह जाए तो गुरु के साथ जुड़ा ही नहीं, अलग रहने का भाव ही नहीं होता, वो अपने आप में संपूर्ण रूप से जुड़ने की क्रिया होती है। इसीलिए शंकराचार्य ने 4वीं लाइन में, ब्रह्म पुराण में 4वीं लाइन में कहा है कि बहुत उच्च कोटि के सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो जीवित जागृत गुरु के चरणों में होते हैं। अन्यथा तो गुरु एक दिन शरीर छोड़ देता है, उनको जिंदा रहने की मजबूरी रहती है, मगर वो आनंद नहीं ले पाता। जो जीवित गुरु के साथ आनंद के क्षण होते हैं, वो उस मूर्ति से नहीं आ सकता, चित्र से नहीं आ सकता, तस्वीर से नहीं आ सकता। जो गोपियों ने कृष्ण के साथ यमुना के किनारे जो आनंद लिया, वो कृष्ण के जाने के बाद वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाई। आंसुओं में पढ़ाई करती रही, आंसुओं के प्रतिबिंब में कृष्ण को देखती रही, मगर वो आनंद की अतिरिक्ता समाप्त हो गई। इसलिए जब उच्च कोटि का सौभाग्य जुड़ता है तब गुरु और जीवित गुरु के साथ जुड़ता है। मठ गुरु के साथ तो कई जुड़ते हैं कि हमारे गुरु को आने के रैदास जी गुरु हैं, हम आप गुरु को आने के हमारे कबीरदास जी गुरु हैं, कि हमारे वह गुरु हैं, या गुरु नानक देव है, या ये भी गुरु हैं। उनसे भी ज्यादा तो वह है जो आपके साथ है, आपके साथ मुस्कुराता है, रोता है, उदास होता है, चिंतित होता है, चिंतित होता है, आपके साथ एकाकार होने की क्रिया इसलिए करता है कि आपको खींच करके अपने साथ मिला ले, और धीरे धीरे आंखों से आपके मन को, हृदय को पवित्र करता हुआ अपने आप को उसमें स्थापित करता हुआ, और जब एक बार स्थापित हो जाता है
तो फिर वह चित्र वह बिंब बाहर निकलता नहीं, जब तक कि कोई फिर राक्षस उससे ऊपर हावी नहीं हो जाए। और जब पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है वह बिंब व दृश्य, वह अवतार, जीवन अपने आप में सौभाग्यशाली बन जाता है और उसके शरीर से अपने आप में सुगंध प्रवाहित होने लग जाती है। वो एक खुमारी में बना रहता है और वह खुमारी अपने आप एक मस्ती का एक आलम होता है, एक चेतनता होती है। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन का अब आनंद आया, अब उसको कुछ लेना देना नहीं हुआ। यह जीवन की स्थिति गुरु और शिष्य के बीच में या भक्त और भगवान के बीच में बनी रह सके, इसको जब चिंतन आदमी करता है तो समझना चाहिए कि मैंने उस डगर पर पहला पांव रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखा, फिर 5 कदम रखेंगे तो फिर कोई बाधा देंगे तो आएंगे ही आएंगे। आपके मन के संस्कार आपको विचलित करेंगे, आपकी बुद्धि आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगी। हर बार विरोध ही आपके बीच में आएगा, आपका संचारी भाव नहीं आएगा, क्योंकि विकार आपके शरीर में वही चीज है। जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक वो आपके बीच में, उस अवतारी पुरुष के बीच में, आपके बीच में, भगवान के बीच में बाधक बना ही रहेगा। मीरा और कृष्ण के बीच में भोज और सांगा और बाकी सैनिक और लोग बाधक बने ही रहे। इतनी दुखी हो गई कि उसको राज में से नीचे उतरना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि वे सब विकार थे, वे सब राक्षस वृत्ति के थे और उनके बीच में खड़े रहे। मगर उसको अपना लक्ष्य मालूम था, उसके अपनी आंखों में प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था उसको हमें कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। उसका तो एक भाव, एक चिंतन, एक विचार, और जब ऐसा विचार आता है तो फिर कोई रोग नहीं रहता, फिर कोई छल भी नहीं रहता, फिर कोई झूठ भी नहीं रहता, फिर कोई कपट भी नहीं रहता, फिर कोई असत्य भी नहीं रहता, क्योंकि वो खुमारी की अवस्था में आ जाता है। उसको फिर ऐसा पता ही नहीं पड़ता कि मैं जो कुछ कर रही हूँ तो वो करवा रहे, खाना भी वो खिला रहे, खाना भी वो बना रहे, हर क्षण मेरे पास में। ऐसा लगा जैसे मेरे पास हम बैठे अभी बात कर रहे, सोए तभी मेरे पास सोएंगे, मैं उठ रही हूँ मेरे पास उठेंगे, हरदम उसी भावना में रहते। इसलिए इस श्लोक का अपने आप में जीवन में एक महत्व है, जीवन में एक चिंता है। आदमी अपने गृहस्थ के कार्यों में लगना पड़ता है, मजबूरी है, लगा भी रहना चाहिए। वे गोपियां, वे ग्वाले, वे उद्धव, वे क्रूर, वे भी अपने कार्यों में तो लगे ही रहते थे, मगर वो कार्य कभी नहीं करें जो हमें वापस असत्य पथ की ओर अग्रसर करे। वो कार्य करें जो हमें उस व्यक्तित्व से जोड़े रखे। एक घड़ी आदि वे बुनियाद, एक घड़ी जुड़े, आधी घड़ी जुड़े, उसमें भी आधी घड़ी जुड़े, 5 मिनट जुड़े, जितने भी जुड़े हैं, पर जितने क्षण हो उनके साथ व्यतीत हो, उनको देखें और तृप्ति महसूस हो, उनके कार्य में हाथ बटाए, क्योंकि उसने अगर जन्म लिया होगा तो कोई न कोई निमित्त से जन्म लिया होगा, अकारण जन्म नहीं लिया होगा। कृष्ण ने जन्म लिया था तो कोई न कोई निमित्त था उसका। यादव वंश इतना दुष्ट हो गया था कि उसको समाप्त करना उनके लिए मजबूरी जरूरी हो गया था। राम ने जन्म लिया था तो जरूरी था कि रावण जैसे बहुत विध्वंसकारी पैदा हो गए थे, तो उनको समाप्त करना उनके लिए जरूरी हो गया था। शंकराचार्य ने जन्म लिया था तो जरूरी हो गया था कि सारा भागवत अहम बुद्धम शरणामि और संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि से आक्रांत हो गया था, और उन्होंने उस अपने कार्य को समाप्त करके, इनकी मृत्यु नहीं होती, एक लोक से दूसरे लोक में चले जाते हैं, जिसको आप मृत्यु कहते हैं। जो पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक से शिवलोक में चला गया, शिव लोक से काम अपना निपटाया, फिर ब्रह्म लोक में चला गया, वो अपने आप में विचरण करता रहता है, और उसके साथ देवता भी धीरे धीरे वापस उसके साथ जुड़ जाते हैं, और कई हजार वर्ष बाद इस प्रकार से किसी व्यक्ति का जन्म होता है। राम के ठीक 2500 वर्ष बाद कृष्ण का जन्म हुआ, और कृष्ण के ठीक 2500 वर्ष बाद बुद्ध का जन्म हुआ, और बुद्ध के ठीक 2500 वर्ष बाद शंकराचार्य का जन्म हुआ। पूरे 2500 वर्ष, और 2500 वर्ष बाद का मतलब है आपने कम से कम 50 जन्म, 80 जन्म बीच में बिल्कुल या तो उसके साथ जुड़ते हुए रहते, जहां भी जाते हैं आपका शरीर उसके साथ चला जाता है, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे। मगर जब तक है तभी तक अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो हम उसी वास्तव में जो रहते हैं, फिर एक साधारण जन्म वापस जीना पड़ता है। उस समय वो नहीं मिलता तो सारा जीवन का दुखी, व्याकुल, परेशान, तनाव, और आप देखेंगे कि अधिकांश टेंशन और परेशानी में घूमते रहते हैं, क्योंकि वहां से जुड़ने की क्रिया नहीं। वो 2500 बाद फिर कोई मिलेगा तब जुड़ पाने की क्रिया बनेगी।
मगर यदि इसी जीवन में शुद्ध चित्त बन जाता है, निर्मल बन जाता है, पूर्ण रूप से जुड़ जाता है मछली समुद्र की तरह, तो फिर अपने आप वो शिवलोक में भी अगर अवतारित हो जाता है तो वे सब उसके लोक में पहुंच जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं, जहां भी वो जाता है तो अपने आप उनके साथ ही रहता है, क्योंकि उनका साथ छूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। आपका जन्म भी कोई कोई उद्देश्य के लिए ही हुआ है। बुद्धि हमारे बीच में शायद हम उसको नहीं समझ पाए और वो समझाने की क्रिया करेगी नहीं। वैश्या कभी पतिव्रता बन नहीं सकती, वो समझा नहीं सकती। बुद्धि भी अपने आप में वैश्या है, उस व्यक्ति को उसके साथ जोड़ने की क्रिया नहीं करती, तो बार बार उस मन को अटकती है। विवेक बार बार आपको चेतना देता है। इसलिए कल मैंने जो ज्ञान दृष्टि की बात की थी, ज्ञान आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाता है कि आपके जीवन का हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है। पैदा होना, मर जाना तो है नहीं, और धन कमा करके संचय करके रखना भी है ही नहीं। यह तो जीवन की क्रिया है जो करनी पड़ती है, करनी चाहिए भी, मगर वह साथ में तो कुछ है ही नहीं। मैं तो आज तक सुना ही नहीं कि उसके मन के साथ उसका मकान साथ में चला गया या नोट की गठड़ी थी वो साथ में चली गई। ऐसे तो मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं। कपड़े भी साथ में गए नहीं, कफन भी नहीं गया। कफन भी डोम ने उतार करके, सूती कफन था 6 फुट का, जिसमें बड़ी, मतलब उसे तो करोड़ों रुपए कमा के बेटे को दिए थे, लाखों रुपए दिए थे, मगर वो कफन उड़ाया तो कफन भी डोम ने ले लिया। आपके साथ तो केवल आप गए और आपके एक पुण्य गया, संचरण गया, आपका जीवन चिंतन गया। इसलिए आपका जीवन का प्रत्येक क्षण उसकी सेवा में व्यतीत हो। जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका चिंतन है। किसी का लक्ष्य शराब होती है, किसी का लक्ष्य वेश्या होती है, किसी का लक्ष्य परस्त्री गमन होता है, किसी का लक्ष्य पैसा कमाना होता है, किसी का लक्ष्य गालियां देना होता है। अपने अपने लक्ष्य हैं। आप न किसी की पत्नी कोई है, न किसी का कोई पति है। आप जब जाते हैं तो केवल आप अकेले ही जाते हैं, क्योंकि अकेले ही पैदा हुए। पत्नी आपके साथ पैदा हुई नहीं, बेटा आपके साथ पैदा हुआ नहीं। आप जाएंगे तो भी वो आपके साथ तो जा ही नहीं सकते, आप अकेले ही जाएंगे। इस बीच में ही सारा खेल है, जन्म से मृत्यु के बीच में। जिसको भी हम बेटा कहते हैं, किसी को पति कहते हैं, पत्नी कह देते हैं, वो आपको या तो बिल्कुल राक्षस में प्रवृत्त कर देगा या देवत्व में प्रवृत्त कर देगा, या तो आपका देवता पुरुष बना देगा, नहीं तो बार बार आप वर्ग बाहर नहीं जाना है, बाहर मिलना नहीं है, माँ कथा नहीं सुनना है, गुरु जी पास बेकार है, बाजार में क्या फायदा होगा, अरे वो तो सारा बदमाश है। गालियां तुम चांद को भी दे सकते हैं, सूर्य को भी दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। गालियां देने में तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉलेज में कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं। तो समझ लेना चाहिए किसी राक्षस से ही मेरी शादी हुई है, या किसी राक्षस की ही मेरे पिता है या माँ है, और समझने का भाव है। मगर व्यक्ति को अपने खुद के लिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अपदीपो भव, आप अपना खुद का दिया जला करके आगे बढ़ेंगे तभी काम होगा। दूसरों के प्रकाश से आप नहीं बढ़ सकते। दूसरों के माँ बाप, भाई बहन, समझी, इनके प्रकाश से आप उस जगह नहीं पहुंच सकते जहां आपको पहुंचना होता है। इसलिए जीवन, जो भी जीवन है, वो जीवन अपने आप में आंसुओं के माध्यम से धुलेगा, स्पष्ट होगा। अंदर तो वही भाव साफ निर्मल तभी बन पाएंगे। और वो शरीर आप उनको भेंट कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो अपने आप में इतना मलिन है कि आप 2 दिन स्नान नहीं करें तो शरीर से बदबू आने लग जाएगी। इस शरीर का तो बेकार घमंड करना। आप 5 दिन स्नान नहीं करिए, देखिए कि आगे पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा स्नान नहीं किया, बदबू आ रही, क्या बात। तो शरीर तो है ही नहीं उनको चरणों में चढ़ाने के लिए। भौतिक पदार्थ कुछ ही नहीं, ये तो नाशवान। केवल एक चीज है जो आपके पास है, जो निर्मल है, अश्रु है। और वह अश्रु ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र का पानी है, उसको और उसमें वही तत्व है जो समुद्र को देवता कहा गया है। वही आपके अंदर के पूरे गंदगी को धोता है, और उसके माध्यम से चरणों चढ़ा करके अपने आप को समर्पित करने किया करते हैं। मेरा काम, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मैं आपको चरणों चढ़ा देता हूँ, आप मुझे निर्मल बना दीजिए। तो वह ज्ञान देता है, इसे ज्ञान दृष्टि जागृत होती है। और ज्ञान दृष्टि के आगे अपने आप आत्मदृष्टि जागृत होती है। तो ज्ञान होता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मेरा कार्य क्या है, और मुझे कहाँ पहुँचना है, और क्या मैं इनके बिना जीवित रह सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ। और इनके बिना सांस लिया भी तो सांस नहीं लेने के बराबर हुआ। अगर मैं, मेरे मन में मेरे गुरु का एक क्षण भी चिंतन हटा तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। ऐसा जीवन तो समाप्त हो जाना चाहिए। मन में तो बिल्कुल एक लौ, एक लगन लगी रहनी चाहिए। बाहरी क्रियाकलाप तो हाथ पाव करेंगे ही, और
जैसे व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों के साथ वैसा मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। राष्ट्रों के बीच में राक्षस के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, देवताओं के बीच में दुर्योधन के साथ कृष्ण शत्रु के रूप में खड़े हुए, भीष्म के साथ देवता रूप में खड़े हुए, अर्जुन के साथ मित्र रूप में खड़े हुए, गोपियों के साथ प्रेमी के रूप में खड़े हुए। वह तो ये यथा आप जिस रूप में देखेंगे वह आपको उसी रूप में दिखाई देगा।